हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे जितने भी फार्मूला है त्रिकोणमिति का फार्मूला, ज्यामितीय फार्मूला जो है, इसके सारे सूत्र के बारे में जानेंगे, सारे फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। ये हो गया हमारा वर्ग। वर्ग की ये चारों भुजाएं जो होती है ये आपस में बराबर होती हैं, तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, या इसको भुजा इंटू भुजा यानी साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप में देखा जाता है, वर्ग का परिमाप होगा कि 1 2 3 4 वो साइड होता है। परिमाप मतलब होता है किनारे किनारे से मापना। 4 को भुजा होता है, 4 को साइड है तो 4 इंटू भुजा, मतलब 4 को साइड है 4 से और एक कोनो भुजा, एक भुजा से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। विकर्ण होता है इसका, विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। ये बहुत ही आसान है वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप। अब आते हैं वर्ग का आयत का सूत्र के बारे में। आयत का सूत्र में आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोई पूछता है कि आयत का परिभाषा बताओ, तो आयत का परिभाषा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। इसके आमने सामने की, जैसे इसका लंबाई हो गया, ये लंबाई समझिए 4 cm है, चौड़ाई समझिए कि 3 cm। लंबाई हमेशा अधिक होती है और चौड़ाई थोड़ा सा कम होता है, जैसे खेत के रेक्टेंगुलर इसको बोला जाता है, खेत के आकार का होता है। और इसमें इसका जो चौड़ाई इस जितना 3 होगा उतना ही आमने सामने की भुजा, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, दो को साइड बराबर तो दो कॉमन लिया जाता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण, अब विकर्ण निकालेंगे यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए या यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण हो गया। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आयत का चौड़ाई निकालना हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो उसका सूत्र होता है आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। इसी तरह से अगर लंबाई दिया हो तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा वृत्त। वृत्त का सूत्र, वृत्त के सूत्र को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त के सूत्र को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त देखिए क्या होता है, वृत्त में क्या होता है, ये एक सर्कल हो गया, इसमें सबसे सेंटर में रहता है, यहाँ से यहाँ तक को हम डायमीटर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहा जाता है, यहाँ पर यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक को आर कहा जाता है। अब पूरा को व्यास कहा जाता है, पूरा लाइन को ये व्यास कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहा जाता है। मेन इसमें होता है त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। वृत्त का परिधि होता है 2πr। परिधि मतलब ये पूरा किनारे किनारे से, क्षेत्रफल में उसका अंदर वाला क्षेत्र। वृत्त का व्यास होता है 2, एक साइड और यहाँ से एक साइड, यहाँ से एक साइड, 2 इंटू आर। अगर वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा होता है d/2, वृत्त का त्रिज्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु इसका नाम है। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं हैं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, भुजा अगर निकालना हो तो इसको उधर भेजा जाता है, क्षेत्रफल इंटू गुणा, क्षेत्रफल इंटू 4√3, इसका यहाँ पर हो गया तुम्हारा भुजा, खाली बच्चा भुजा को हम इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल इंटू 4/√3 का भुजा का है, ये हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज जो होता है
ये होता है हमारा समचतुर्भुज। इसको ये वर्ग और समचतुर्भुज सेम होता है, बस इसमें होता है जो कि विकर्ण होता है दो गो, इसको D1 बोला जाता है, इसको D2 बोला जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। इसको पहला विकर्ण भी कह सकते हैं और दूसरा विकर्ण भी कह सकते हैं। इसमें पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इसमें D1 और D2 से इसको इंडिकेट किया जाता है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है वर्ग की तरह, इसमें भी 4 गो साइड, 1 2 3 4, तो 4 इंटू भुज। अब आते हैं गोला के सूत्र में। गोला तो सब लोग जानता है, स्फीयर कहा जाता है। गोला जो होता है अंडाकार होता है, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल त्रिज्या का ही होता है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का व्यास कहा जाता है। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेलन का। बेलन के सूत्र में हम आते हैं। बेलन जो होता है, बेलन एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के आकार का होता है। बेलन जो होता है, बेलन ऐसे बनेगा, ये बेलनाकार है। दो गो इसमें ना दो गो वृत्त होता है। बेलन में दो गो वृत्त होता है। यहाँ पर ये सर्कल जो होता है ये एकदम वृत्त कलर का होता है, वृत्त के आकार का होता है, सेम टू सेम। अब इसमें यहाँ से यहाँ हम नापते हैं, जैसे ड्रम हो गया, सिलेंडर हो गया, यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई कहा जाता है। ये जो हो बीच में से हम लोग ऊंचाई है, यहीं से हम लोग का त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, हाइट है। इसमें बस त्रिज्या इंपॉर्टेंट रोल है, हाइट इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कितना पानी पकड़ेगा, कितना इसमें दूध पकड़ेगा, इसको निकालना हो तो आयतन निकालेंगे, और इसको नापना हो, ये वक्र पृष्ठ मतलब इसको पूरा नापना हो किनारे किनारे से ये ड्रम सहित, तो इसको वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और तो पानी और ड्रम दोनों को साथ में निकालना हो, कुल निकालना हो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब आते हैं हम लोग शंकु की ओर। शंकु जो हम लोग देखते हैं, शंकु हो गया कोण। इसको शंकु को कोण कहा जाता है। शंकु को इंग्लिश में कोण कहा जाता है। 1 मिनट, ज़्यादा हवा चल रहा है तो इसमें चाबी यहाँ रखते हैं। शंकु को यहाँ रखता है। शंकु को कोण कहा जाता है। हाँ, शंकु का आयतन होता है। शंकु देखिए कैसे बनता है। शंकु जो है, ये शंकु जो है, जोकर का टोपी हो गया या बर्थडे का टोपी हो गया, या तेल ओल नापने वाला कुप्पी जो होता है, इसमें भी ये जो सर्किल बनता है ये भी वृत्त है। इसीलिए यहाँ पर से यहाँ तक को आर कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को एच कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक को एल कहा जाता है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया हमारा ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई। ये हो गया हमारा त्रिज्या। इसमें देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है, राइट एंगल भी बन रहा है। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक पर निकल जाए। जैसे एल निकालना हो तो एल बराबर होता है √अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आसान तरीके से निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना हो तो पाई, इसमें क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। इसमें आर और एल की जरूरत पड़ती है, तो एल निकालना पड़ता है। दोनों दिया रहा है, एच और आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू
नहीं पाई आर सिर्फ होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ये होता है हमारा सूत्र शंकु का। नेक्स्ट आएंगे हम लोग घनाभ की ओर। घनाभ जो है घन, माचिस का डिब्बा हो गया, ईंट हो गया, ये सब घन होता है। घन में ये जो घन होता है ये हमारा होता है लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हो गया ऊंचाई। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो इसीलिए घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल गुणे बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर बी गुणे उच, बी गुणे एच, फिर एच गुणे एल, ऐसे होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। और आयतन निकलना इस तरह का हौज बनता है, पानी का वो पानी रखने वाला गड्ढा खोदा जाता है, जिससे टंकी वंकी बनता है मिट्टी का, तो ये घनाभ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। घनाभ का विकर्ण भी निकलता है, इसको इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा रॉड अट जाएगा, जैसे कमरा हो, तो इसका विकर्ण भी होता है। घनाभ का विकर्ण होता है, इसमें आसानी से इसको विकर्ण निकाल देंगे, एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस बी माने चौड़ाई, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घन का आयतन होता है, घन जो होता है, घनाभ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन घन जो होता है ये स्क्वायर की तरह रहता है, एकदम घन। जैसे लूडो का छक्का हम लोग देखे हैं, उसी टाइप का होता है। लूडो का जो हम लोग पासा फेंकते हैं, ये सब बराबर होता है, ये जितना रहेगा उतना ये सब बराबर होता है, हर एंगल से बराबर। इसीलिए घन का आयतन होता है, एक लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 1 2 3 4 5 6, 6 को सतह होता है, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में हो गया हमारा सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। आधार को हम बी कहते हैं, बेस, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं। कर्ण, कर्ण, लंब, आधार, पी एच बी 10th क्लास में मिलेगा देखने के लिए। 10th क्लास के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सूत्र है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आधार, अब देखिए कर्ण निकालना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण को कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पर इसे कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। और जब इसको रूट के अंदर इधर भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। आधार बराबर निकालना हो, आधार निकालना हो तो बड़ी भुजा में से घटा दिया जाता है, बड़ी भुजा जो है उसमें से घटा दिया जाता है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। वही लंब निकालना हो तो फिर हम कर्ण में से घटाएंगे, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस त्रिक किसको कहा जाता है? समकोण त्रिभुज को राइट एंगल भी कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये दो न्यून कोण होता है, ये राइट एंगल समकोण होता है, इसलिए समकोण है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम आज पढ़ेंगे। त्रिज्याखंड जो होता है ये हो गया हमारा एक सर्किल, यहाँ हो गया हमारा एक ओ बिंदु होता है, सेंटर जिसको कहते हैं, केंद्र। यहाँ से जो हम खींचते हैं, सो काटा गया कोण जो होता है खंड, और त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड का यहाँ पर एक कोण बनता है। अब जितना डिग्री का कोण रहे यहाँ पर थीटा दे देते हैं, कोण है, ये हमारा त्रिज्या हो जाता है। ये त्रिज्या आर इसको बोला जाता है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये त्रिज्या है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई होती है
थीटा बटा 360 गुणे 2πr। ये हो गया। ये समझिए कि वृत्त का परिधि हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें क्या लगा के लग गया है, बस थीटा बटा 360 से थीटा बटा 360, यही हमारा सूत्र है। आप लोग को कैसा लगा थोड़ा सा एक बार कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बड़ी इसको मेहनत लगा है बनाने में। आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। सूत्र सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है सूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।